तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपके वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की तरफ और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है हॉट पोटैटो। हॉट पोटैटो का मतलब होता है विवादास्पद मुद्दा। कोई ऐसी प्रॉब्लम जिससे निपटना मुश्किल हो, जिसे सुलझाना मुश्किल हो, उसे कहा जाएगा हॉट पोटैटो। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है कंट्रोवर्सी यानी कि विवाद, झगड़ा। फॉर एग्जाम्पल, addressing employee layoffs has become a hot potato for the company's management team। यानी कि एम्प्लॉयज़ की यानी कि कर्मचारियों की छटनी करना ये जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट टीम के लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा विवादास्पद मुद्दा बन गया था। यानी कि उनके लिए इस प्रॉब्लम से निपटना मुश्किल हो गया था, सुलझाना मुश्किल हो गया था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हॉट पोटैटो इस नाउन का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बियरिंग द बर्न्ट ऑफ। बियरिंग द बर्न्ट ऑफ का मतलब होता है प्रभाव डालना, किसी समस्या या फिर कठिन परिस्थिति से अधिक पीड़ित होना, ज़्यादा पीड़ा होना किसी चीज़ से। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बियरिंग द बर्न्ट ऑफ का यूज़ होता है और ये एक ईडियम है। सिनोनिम इसका होता है इम्पैक्ट या फिर बर्डन। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना या फिर प्रभाव, और बर्डन का मतलब होता है बोझ। फॉर एग्जाम्पल, द अर्बन पुअर बोर द बर्न्ट ऑफ द हीट वेव। यानी कि शहर के गरीबों ने गर्मी की मार झेली। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बियरिंग द बर्न्ट ऑफ इस ईडियम का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है स्पैन। स्पैन का मतलब होता है फैलना और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एक्सटेंडिंग यानी कि फैलना या फिर कोई चीज़ बढ़ते जाना। फॉर एग्जाम्पल, द स्प्रिंग सीजन इज स्पैनिंग दिस ईयर। यानी कि इस साल जो है वो स्प्रिंग सीजन बढ़ता जा रहा है, फैल रहा है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्पैन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है हाइएटस। हाइएटस का मतलब होता है रुकावट, किसी कंटिन्यू होने वाली चीज़ में पॉज आ जाना, रुकावट आ जाना, उसमें बाधा आना, उसे कहा जाएगा हाइएटस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है पॉज या फिर इंटरप्शन। पॉज का मतलब होता है रुकावट आना और इंटरप्शन का मतलब होता है किसी चीज़ में बाधा आ जाना, रुकावट आ जाना। अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है द एनुअल फेस्टिवल वेंट ऑन हाइटस फॉर अ ईयर। यानी कि जो एनुअल फेस्टिवल है जो हर साल होता है, ऐसा फेस्टिवल जो है वो इस साल नहीं होगा, यानी कि उसमें रुकावट आ गई, पॉज आ गया। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हाइटस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ब्लैकआउट। ब्लैकआउट का मतलब होता है अंधकार, बिजली जाने की वजह से टेम्पररी अंधेरा हो जाना। उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो ब्लैकआउट का यूज़ किया जाता है और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डार्क यानी कि अंधेरा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ ब्लैकआउट इन अवर एरिया एंड वी हैड टू यूज़ कैंडल्स फॉर लाइट। यानी कि हमारे एरिया में जो है वो बिजली चली गई थी जिसकी वजह से अंधेरा फैल गया था और हमें जो है वो रोशनी के लिए, लाइट के लिए जो है वो कैंडल्स यूज़ करनी पड़ी। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ब्लैकआउट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ग्रिप। ग्रिप का मतलब होता है प्रभाव डालना, प्रभावित करना, उसे कहा जाएगा ग्रिप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है अफेक्ट यानी कि प्रभावित करना या फिर प्रभाव डालना। फॉर एग्जाम्पल,
ही वॉज ग्रिप बाय नॉस्टैल्जिया व्हेन ही विजिटेड हिज चाइल्डहुड प्लेस आफ्टर मैनी ईयर्स। यानी कि जब वो ऐसी जगह पे गया, बहुत सालों के बाद जब वो ऐसी जगह पे गया जहाँ पे वो बचपन में जाया करता था, तो उसकी पुरानी यादें जो है वो प्रभावित हुई, ताज़ा हुई। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ग्रिप इस वर्ड का अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे जाएँगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा अगला वर्ड कौन-सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्लिफरेज। प्लिफरेज का मतलब होता है चुराना, किसी चीज़ का छोटा अमाउंट चुराना, यानी कि कोई चीज़ छोटी मात्रा में चुराना, बहुत ज़्यादा बड़ी चोरी नहीं करना बट छोटी चीज़ों की चोरी करना, उस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो प्लिफरेज का यूज़ किया जाता है। और ये हमारे पास जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टीलिंग या फिर थेफ्ट, यानी कि चुराना या फिर चोरी करना। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर रिपोर्ट्स ऑफ प्लिफरेज इन द रोज गार्डन, यानी कि गुलाब के जो गार्डन है, रोज गार्डन में जो है वो चोरी होने की खबर आ रही थी, यानी कि ऐसे सुनने मिल रहा था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्लिफरेज इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है एपलेशन। एपलेशन का मतलब होता है नाम या फिर उपाधि। किसी को कोई खिताब देना, नाम देना, उपाधि देना, उसे कहा जाएगा एपलेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है नेम या फिर आइडेंटिफिकेशन, यानी कि नाम या फिर खिताब या फिर उपाधि। फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट हैज़ अर्न द एपलेशन ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन टू क्लाइंब, यानी कि माउंट एवरेस्ट को ऐसा खिताब दिया गया है या फिर ऐसी उपाधि दी गई है कि माउंट एवरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस माउंटेन, यानी कि सबसे खतरनाक माउंटेन में से एक है चढ़ाई करने के लिए, क्लाइंब करने के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एपलेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानते हैं कि हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कॉग्निसेंट। कॉग्निसेंट का मतलब होता है जागरूक। किसी चीज़ के बारे में पता होना या फिर नॉलेज होना, उसे कहा जाएगा कॉग्निसेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अवेयर या फिर कॉन्शियस, यानी कि किसी चीज़ के बारे में जागरूक होना, पता होना या फिर नॉलेज रखना, उसे जो है वो अवेयर या फिर कॉन्शियस कहा जाएगा। अब एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। एग्जाम्पल इसका है, शी इज़ कॉग्निसेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, सो शी चेक्स एवरी इंग्रेडिएंट बिफोर बाइंग दैम, यानी कि वो हर प्रोडक्ट के बारे में जानती है, उसे हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी है, नॉलेज है। इसलिए जब भी वो कोई चीज़ खरीदती है तो उसे खरीदने से पहले उसके एक बार इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉग्निसेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि हमारा वर्ड कौन सा है। तो हमारा लास्ट वर्ड है अवॉश। अवॉश का मतलब होता है भरा हुआ। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ओवरफिल, यानी कि कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई होना। फॉर एग्जाम्पल, द एग्जीबिशन वॉज अवॉश विद द न्यू स्कल्पचर्स, यानी कि जो एग्जीबिशन है, जो प्रदर्शन है, वो बहुत सारे स्कल्पचर से जो है वो भरा हुआ था। इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अवॉश इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके वो पहले वाला वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।